श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त भाग 10। भक्त सुधनवा। भक्तों, अगर भगवान प्रहलाद जी की रक्षा कर सकते हैं, सीता जी की रक्षा कर सकते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ये भगवान केवल उन्हीं की रक्षा करते हैं। भगवान अन्य भक्तों की भी वैसे ही रक्षा करते हैं। कैसे भगवान भक्त को जिताते हैं और कैसे भगवान भक्त से हार जाते हैं, एक साधारण जीव को महान बनाने के लिए बिना भगवत मार्ग के और कोई सुगम मार्ग हो ही नहीं सकता। बिना भक्ति के जीव साधारण से असाधारण नहीं बन सकता, भले ही वो कितना ही विशेष से विशेष परिश्रम कर ले, विशेष से विशेष उपलब्धि प्राप्त कर ले, चाहे उसमें दुनिया के सर्वोच्च गुण हो, संसार के सर्वोच्च गुण हो या परलोक के दिव्य गुण हो, तो भी बिना भगवान को अपना बनाए आप जीवन में साधारण से असाधारण नहीं बन सकते। आज जो भक्त सुधनवा जी की हम बात करने जा रहे हैं, उनके चरित्र में भगवान के दर्शन की अभिलाषा भी है, भगवान के भक्त से युद्ध करने की इच्छा भी है, एक पत्नी व्रत भी है, मां की दी हुई प्रतिज्ञा भी है, और भगवान कैसे उनकी रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्त को विजय दिलाते हैं, इसका भाव भी है। एक चंपकपुरी स्थान के राजा हुए श्री हंसध्वज। ये बहुत ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। इनके राज्य की एक ये विशेषता थी कि राजकुल और प्रजा के जितने भी पुरुष थे, उन सबको एक व्रत का पालन करना होता था, जिसका नाम था एक पत्नी व्रत। अब जो भी भगवान का भक्त नहीं होता या जो एक पत्नी व्रती नहीं होता, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, चाहे वो कितना ही शूरवीर हो, उसको राज्य में आश्रय बिल्कुल नहीं मिलता था। अब इस नियम के कारण, इस कानून के कारण पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्त और दान परायण थी। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खुला छोड़ दिया। जब वो घोड़ा चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज को मन में एक विचार आया कि अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे नेत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से सफल नहीं हुए, इस घोड़े को मैं रोकूंगा तो भगवान पुरुषोत्तम युद्ध भूमि में दर्शन देने जरूर आएंगे। भक्तों, भीष्म पितामह ने भी कौरवों की तरफ से लड़ना इसीलिए स्वीकार किया था कि वे चाहते थे कि वे हंसते हंसते यदि प्राण भी त्यागे तो भगवान के सन्मुख ही त्यागे। कुछ ऐसा ही विचार हंसध्वज के मन में भी आया था। तो हंसध्वज ने सोचा कि भगवान श्याम सुंदर के जो भुवन मोहन के श्री चरणों का दर्शन यदि प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि घोड़े की रक्षा के लिए पांडवों के पुत्र आएंगे तो पांडव भी आएंगे, पांडव आएंगे तो उनके साथ गांडीवधारी अर्जुन तो होंगे ही, तो अर्जुन होंगे तो भगवान श्री कृष्ण उनके
सारथी बनके, यानी पार्थ के सारथी बनकर जरूर दर्शन देने के लिए आएंगे। अश्व को पकड़कर बांध लिया गया और चंपकपुरी के दो पुरोहित थे जिनको आप राजगुरु कह सकते हैं, उनके नाम थे शंख और लिखित। तो उन पुरोहितों ने एक आज्ञा दे दी, ये घोषणा कर दी कि एक अमुक समय तय किया गया कि जिस समय तक सभी योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं, और जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुबल, सुरत, सम, सुदर्शन तथा सुधनवा। तो जो सबसे छोटे राजकुमार थे उनका नाम था सुधनवा। वो अपनी माता के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मुझे आप युद्ध में जाने की आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। वीर माता अपने पुत्र को हृदय से लगाती है और उसको आदेश देती है। तो ये विलक्षण बात है कि कैसे पहले के समय में माताएं अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती थी और युद्ध के लिए अब जो है वो कैसे उनको उपदेश देती थी कि बेटा तू युद्ध में जरूर जा और विजयी होकर के लौटना, लेकिन मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत लेके आना। मैं सिर्फ मुक्तिदाता श्री हरि को पाना चाहती हूं। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो, वे भक्त वत्सल है। और अगर तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए स्वयं आगे आ जाएंगे, और अपने वो भक्त को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। तुम मेरे दूत को उसकी लाज रखना, उसको लज्जत मत करना, और भगवान को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में जो मरता है वो तो अपनी 21 पीढ़ियां तार देता है। भक्तों, जब हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने मार दिया तो प्रहलाद ने ये कहा कि आप मेरे पिता के वचनों को, जो अवचन थे, कुवचन थे, उनको आप क्षमा करिए। तो भगवान नरसिंह ने कहा कि जिस कुल में प्रहलाद तेरे जैसे भक्त का जन्म होता है उस कुल में, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता की और पिता के पक्ष की। और युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सन्मुख अगर तू वीर गति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। ऐसी हैं माताएं, ऐसी होती थी माताएं पहले के समय में, जो कि अपने ही बच्चों को कभी भी युद्ध में पीठ दिखा करके वापस लौटने की कोई शिक्षा नहीं देती थी। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होती, आज भी होती है। राजपूतों की माताएं आज भी ऐसी हैं, क्षत्रियों की माताएं आज भी ऐसी हैं। आगे सुधनवा ने माता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसने, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था कुबला, कुबला से उन्होंने आज्ञा ली और प्रोत्साहन प्राप्त करके वे अपने अंतःपुर में चले गए। अब द्वार पर उनकी सती पत्नी जिसका नाम होता है प्रभावती, वो पहले से ही एक पूजा का थाल सजाए हुए पति की आरती उतारने के लिए खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके एक प्रार्थना की कि नाथ, आप अर्जुन से संग्राम तो करने जा रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आपके चले जाने के बाद एक अंजलि देने वाला पुत्र तो रहे मेरे पास। तो सुधनवा ने पत्नी को बहुत समझाया और पत्नी पतिव्रता थी। उसने कहा कि मेरे स्वामी, मैं जानती हूं कि श्री कृष्ण के पास जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं है और मैं तो आपकी दासी हूं। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में कोई बाधा तो नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक ये सिर्फ तुच्छ सी प्रार्थना है, आपको ये प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। बहुत प्रकार से सुधनवा ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा, लेकिन अंत में पत्नी प्रभावती की ही विजय हुई। सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना को वो अस्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर उन्होंने स्नान प्राणायाम आदि करके वो युद्ध के लिए रथ पर बैठे।
अब इधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज जो थे वो अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। उनके 5 राजकुमार थे, तो 4 तो पहले ही पहुंचे हुए थे, 5वां सुधनवा थे जिनको आने में देरी हुई। समय हो जाने पर सुधनवा वहां पहुंचे नहीं। तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा, और सैनिकों ने सुधनवा को मार्ग में ही वे सैनिकों से मिल लिए। और पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का एक कारण बताया, तो हंसध्वज जो थे वो क्रोध में भरकर बोले कि तू तो बहुत ही मूर्ख है। तेरे जैसे पुत्र होने से सदगति होती हो तो फिर कुत्ते और सुअर भी स्वर्ग से धार जाएं। मतलब जो पुत्र हैं, तो भाई तू पुत्र की प्राप्ति के लिए तूने विलंब कर दिया युद्ध में आने से, तो पुत्र की प्राप्ति तो कुत्ते और सुअरों को भी हो जाती है। तो तेरे धर्म और तेरे विचार को धिक्कार है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नाम सुनकर भी तेरा जो मन था वो काम के वशीभूत हो गया। ऐसा कामी, भगवान से विमुख, ऐसा कुपुत्र, ऐसे कुपुत्र को तो तेल में उबलते हुए तेल में डालकर मारना ही ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए अपने पुरोहितों के पास, जो कि जिनके नाम पहले भी मैंने के राजगुरु हुआ करते थे, वो थे शंख और लिखित। अब राजा ने व्यवस्था के लिए जब पुरोहितों के पास दूध भेजा, तो पुरोहितों ने तो पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने बता रखा था कि जो समय पे नहीं आएगा उसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। अब जो धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और ऋषि लिखित, वो तो बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा कि राजा का मन जो है ना, वो पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी कि समय पर ना पहुंचने पर अमुक अमुक दंड देना है, तब व्यवस्था को पुनः पूछने की आवश्यकता क्यों हुई? जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता है, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंस ध्वज के पुत्र के कारण, हंस ध्वज जो थे राजा, वो अपने पुत्र के कारण अपने वचनों से आज जो है पलट रहे हैं, वो झूठा करना चाहते हैं। और ऐसे अधर्मी राजा, जो कि हंसध्वज को वो कह रहे हैं, ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम रहना नहीं चाहते। इतना कहकर वो दोनों ही ऋषि वहां से चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि भाई सुधनवा को आप उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो। इतना आदेश देकर वो दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बहुत दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उनको दृढ़ता पूर्वक समझाया कि भाई आप अपने कर्तव्य का पालन करो। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना ही चाहिए, ये उसने निश्चय किया। उसने अपने गले में तुलसी की माला पहने पहने रखी थी, और हाथ जोड़कर सुधनवा ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का तो कोई भय नहीं है। मैं तो बस आपके चरणों में देह त्याग करने के लिए ही आया था, परंतु मैं आपका जो है प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं कर सका, इसका मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में ही कामदेव की सेवा की। क्या इसलिए आप मेरी रक्षा अपने अभय हाथों से नहीं बढ़ाते? आप मेरे स्वामी हैं। जो लोग कष्ट में पड़कर, भय से व्याकुल से होकर, वो जो जो कष्ट में पड़कर या भय से व्याकुल होकर के आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सभी सुखों की प्राप्ति नहीं होती? मैं तो आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूं, अतः आपको अवश्य ही प्राप्त करूंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर के भी तेल के उबलते हुए कढ़ाई में जल कर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूं। आपने अपने भक्तों की आपने अपने भक्तों की एक टेक रखी है, अनेकों की इच्छाएं पूर्ण की हैं, मेरी भी इच्छा को पूर्ण कीजिए।
अपने इस चरणाश्रित की टेक भी आप रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुधनवा जो था वो कड़ाहे के खौलते हुए तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन वृज बालकों के लिए मयूर मुकुटी ने दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधनवा के लिए क्या खौलता तेल शीतल हो पाएगा? और ऐसा हुआ। सुधनवा का तो उसको तो शरीर का भान ही नहीं था, क्योंकि वे तो अपने को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन कर चुके थे, श्री कृष्ण को पुकारते रहते थे। उनका नाम उनका जो नाम था, उनका जो मन था, वो नाम लेने में तल्लीन हो गया था। और देखने वाले जो बाहर खड़े थे वो आश्चर्य विमूढ़ हो गए थे, क्योंकि खौलते हुए तेल में सुधनवा जैसे कूदे तो वो उस तरह से कूदे कि मानो कि ऊपर ही ऊपर तैर रहे हों। उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। इस बात को सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आ गए। श्रद्धा रहित तार्किक जो पुरोहित थे शंख, उनको संदेह हो गया कि इसमें कोई चालाकी है। भला तेल तो गर्म होता है, उसमें सुधनवा बच कैसे गया? या तो कोई मंत्र का उपयोग किया गया या किसी औषधि का प्रयोग किया गया। अब उन्होंने तेल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक नारियल लिया और उसको जलते हुए तेल के कढ़ाई में फेंक दिया। उबलते हुए तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया, उसके दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा तो जोर से लगा शंख के, दूसरा टुकड़ा लगा लिखित के सर में। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई हुई है क्या, अथवा उसने कोई मंत्र का जप किया था क्या? सेवकों ने बताया कि भाई राजकुमार तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बस वो प्रारंभ से भगवान नाम ही ले रहे थे। अब शंख को अपने अपराध का पता लग गया। उन्होंने कहा कि मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय उस शंख ने किया। तो उसने सोचा मैं इसी उबलते हुए तेल के कड़ाई में कूद पड़ता हूं। लेकिन सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए वो तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कुमार आप धन्य हैं, मैं तो ब्राह्मण होकर के भी शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूं, मूर्ख हूं। मैं जो हूं बुद्धिमान और विद्वान होते हुए भी मैं कुबुद्धि और मूर्ख ही रहा। जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है और उसका बाल भी बांका नहीं होता है, तुम्हारे स्पर्श से मेरा ये अधम देह भी आज पवित्र हो गया। अब तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन, ये ऐसा मिलना ही मनुष्य जन्म की परम सफलता है। राजकुमार अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो और कोई नहीं। मुनि के साथ सुधनवा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधनवा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। अब सुधनवा के जो शौर्य था उससे इतनी खलबली मच गई कि पांडव दल में जो वृषकेतु थे, प्रद्युम्न थे, कृतवर्मा, सात्यकी आदि थे, वो सब के सब घायल हो गए सुधनवा के तेजस्वी तीरों से। और ये घायल होने के बाद ये पीछे हटने को विवश हो गए। अब अंत में जब ये सब पीछे हो गए तो अंत में अर्जुन सामने आ गए। अर्जुन को अपनी जो शूरवीरता था ना, उसका कुछ थोड़ा सा अभिमान था, दर्प था। लेकिन सुधनवा को सिर्फ श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे और भगवान को अपने भक्त का प्रभाव अर्जुन को दिखलाना था। ऐसा नहीं कि अर्जुन भक्त नहीं है, लेकिन सुधनवा भी भक्त है। अब बालक सुधनवा को अपने सामने देखकर पार्थ को, अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ।
तो सुधन्वा ने उनसे कहा कि विजय तो सदा ही आपके रथ पर श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते हैं, तो इसी से आप सदा विजयी होते रहते हैं। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहां छोड़ दिया? यानी कि अर्जुन का जो रथ था वहां पर सारथी कोई और था, भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण को तो आपने कहीं छोड़ तो नहीं दिया। अब आप अब उन मुकुंद से रहित हैं, ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं? सुधन्वा की बातों से अर्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने बाण की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन हंसते हुए सुधन्वा उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा देते थे। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन राजकुमार पर यह सब व्यर्थ गया। अब स्वयं अर्जुन यानी पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर गया। सुधन्वा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी तो मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए। अब आप शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। भक्तों, यहां अर्जुन को बार बार सुधन्वा कहते कि भगवान श्री कृष्ण को बुलाइए, श्री कृष्ण को बुलाइए, ताकि भगवान श्री कृष्ण का वे दर्शन कर सकें। अब अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोरी पकड़ी और एक हाथ से ही युद्ध करते हुए उन्होंने भगवान को मनी मन पुकारा। उनके स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की जो रश्मि थी, जो डोरी थी, उसको अपने हाथ में ले लिया और सुधन्वा और अर्जुन जो थे दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधन्वा के नेत्र आनंद से खिल उठे और जिसके दर्शनों के लिए वो यहाँ आए थे, उनके दर्शन करके सुधन्वा अब कृतार्थ हो गए। अब उसे बोला और क्या चाहिए? उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए हैं, अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा कर लो, ताकि वो तो अर्जुन को और क्रोध आ गया, उनको आवेश आ गया। उन्होंने कहा कि मैं 3 बाण निकालकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इन 3 बाणों से यदि मैं सुधन्वा तेरा मस्तक ना काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वा ने भी हाथ उठाकर एक प्रतिज्ञा कर ली कि ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को काट दूंगा, अगर नहीं काटा तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। ये कहकर सुधन्वा ने श्री कृष्ण और अर्जुन को जो था वो बाणों से घायल कर दिया, उनको उनके जो रथ था उसको तोड़ डाला। अब बाणों से मारकर उनके रथ को एक कुम्हार का जो चाक होता है ना, उसकी तरह उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। 400 हाथ पीछे उनके रथ को हटा दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधन्वा बहुत ही बांका वीर है, मुझसे पूछे बिना ही तुमने प्रतिज्ञा कर ली, ये तुमने सही नहीं किया। तुमने ऐसा ही जयद्रथ वध के समय किया था और उस समय कितना संकट उपस्थित हो गया था, ये तुम कैसे भूल गए? तो सुधन्वा जो था, सुधन्वा एक पत्नी व्रत है, उसके प्रभाव से महान है। और इस विषय में अब देखो, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सुधन्वा एक पत्नी व्रत है, और इस विषय में हम दोनों ही पिछड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां थी और अर्जुन की भी एक से अधिक पत्नी थी, और द्रौपदी तो थी ही थी, उनकी अपनी भी पत्नी थी। और तो इस कारण एक पत्नी व्रत के कारण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुधन्वा से पिछड़े हुए थे। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता ही क्या है। जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य ही पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का जो पुण्य था वो उस बाण को अर्पित किया। ये पहला बाण था, और जब बाण छूटा तो कालाग्नि के समान वो बाण चला
तो सुधन्वा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का ही स्मरण किया, और ऐसा स्मरण करते ही और वो जो बाण था, अर्जुन का जो बाण था, वो उसके दो टुकड़े हो गए और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी कांपने लगी। देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसमें अपने बहुत सारे पुण्यों का अर्पण कर दिया। अब सुधन्वा ने श्री कृष्ण चंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय ऐसा कहकर अपने बाण से वो दूसरे बाण को भी काट दिया। अब अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार तो मचा ही हुआ था। देवता लोग सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने उनमें उसमें उन्होंने अपने राम अवतार का पूरा पुण्य दे दिया। भक्तों याद रखिए कि राम अवतार में भगवान एक पत्नी व्रतधारी थे, इसलिए उन्होंने इस राम अवतार का पूरा पुण्य दे दिया। अब बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को बिठाया, मध्य भाग में काल को प्रतिष्ठित कर दिया और उसकी नोक पर भगवान स्वयं एक रूप से बैठ गए। अर्जुन ने वो बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा कि नाथ, आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं, ये तो मैं जान ही गया हूं। मेरे स्वामी आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। और अर्जुन, तुम तो धन्य हो, साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी हो जाते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को अभी अवश्य ही काट दूंगा। बाण छूटा अर्जुन का। सुधन्वा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक लें, यह संभव नहीं है। अर्जुन का जो बाण था वो बीच में से कटकर दो टुकड़े हो गया। जो पीछे का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और सुधन्वा की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था, तो बाण कट गया पर उसका जो अगला भाग था वो नहीं गिरा। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधन्वा का मस्तक काट दिया। सुधन्वा मस्तकहीन हो गया। उसके शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका जो सिर था वो भगवान के चरणों में जाकर के गिर गया। श्री कृष्णचंद्र ने गोविंद मुकुंद हरि कहते उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। उसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकली जिसको सभी ने देखा और वो देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रविष्ट हो गई। भक्तों, एक बात तो निश्चित है कि इस संसार में सिर्फ वही भक्त नहीं है जिनको हम जानते हैं, वो भी भक्त हैं जिनका उल्लेख भक्तमाल में भी आया है, और उसके अलावा भी गुप्त रूप से कई भक्त हैं और भक्त पुनः पुनः अवतार भी लेते रहते हैं। तो भक्तों की भरमार है, किंतु भक्त कहाँ है, कैसे हैं, स्पष्ट रूप से वो अपनी इच्छा से ही दर्शन देते हैं। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी को देते थे, राधा बाबा आदि को देते थे। और मेरा ऐसा निश्चय मानना है कि अनेकों को भगवान के भक्त और स्वयं भगवान अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देते ही रहते हैं, उनको कृतार्थ करते रहते हैं। भगवान सिर्फ प्रहलाद के साथ ऐसी लीला नहीं करते कि उन्होंने जलती हुई अग्नि में होलिका से प्रहलाद की ही रक्षा की हो, बल्कि अपने और भक्तों की भी वैसी ही रक्षा करते हैं, वैसे ही लीला करते हैं। भक्तों की महिमा अपार है, भक्ति की महिमा अपार है, भगवान की महिमा अपार है। और जहाँ भक्त होंगे वहाँ भगवान होंगे, वहीं पर भक्ति होगी। और इसी के साथ हम अब इस भाग 10 को, अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। भगवान को और भगवान के समस्त भक्तों को हृदय से प्रणाम करता हुआ अब हम अगले भाग में भक्त सुरथ जी का चरित्र श्रवण करेंगे।
तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।